हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, कल हमने जो कुपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण और एक और होता है। 3 प्रकार का कुपोषण होता है। तो कल की वीडियो में हमने क्या है कि एक प्रकार का कुपोषण पढ़ लिया था, विटामिन कुपोषण। आज हम नेक्स्ट में ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है, प्रोटीन कुपोषण। तो आज हम क्या है, इस प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। तो देखो, प्रोटीन कुपोषण भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। तो देखो दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं ना, अगर उस भोजन में अगर लंबे समय तक प्रोटीन की कमी आ जाती है ना, तो क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो देखो दोस्तों, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। पहला रोग होता है क्वाशियोरकोर रोग, और दूसरा जो रोग होता है वो होता है मरेस्मस रोग। ये 2 रोग होते हैं किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। अब देखो, ये जो रोग होता है ना क्वाशियोरकोर, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो इसको देखो, लक्षण देखो। पहला लक्षण दे रखा है कि इस रोग में क्या होता है कि बच्चे का पेट फूल जाता है। इस ये जो रोग होता है क्वाशियोरकोर, इस रोग में देखो क्या होता है, बच्चे का जो पेट होता है ना वो फूल जाता है। दूसरा है कि उसे भूख कम लगती है। और तीसरा है कि स्वभाव क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका जो स्वभाव होता है ना वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो चौथा लक्षण है वो यह है कि त्वचा जो होती है वो पीली, शुष्क और काली धब्बेदार हो जाती है। यानी ये जो रोग होता है ना क्वाशियोरकोर, इस रोग में देखो क्या होता है। इस रोग में ये जो 4 लक्षण दे रखे हैं ना, ये लक्षण हो जाते हैं उस आदमी के अंदर। यदि किसी भी आदमी को अगर क्वाशियोरकोर का रोग हो जाएगा ना, तो उस आदमी में इस 4 प्रकार के लक्षण आपको मिलेंगे। अब हम दूसरा रोग होता है प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग। अब हम इस रोग के भी लक्षण देख लेते हैं कि इस रोग में क्या होता है, कैसे क्या। तो अब हम देखते हैं कि इस रोग में देखो, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। ये जो शरीर होता है ना, ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। अर्थात जो हमारा शरीर होता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। किस रोग में, मरेस्मस रोग में। और दूसरा दे रखा है कि आँखें जो होती है वो क्रांतिहीन एवं अंदर धस जाती है। ये जो हमारी आँखें होती है ना, वो क्या हो जाती है कि क्रांतिहीन, मतलब दिखाई भी नहीं देता है, कम दिखाई देता है। और जो आँखें होती है वो क्या हो जाती है, अंदर धस जाती है, मतलब बाहर की तरफ कम रहती है, अंदर की तरफ ज़्यादा धस जाती है। तो ये जो प्रोटीन की कमी से ये जो 2 रोग होते हैं ना, क्वाशियोरकोर और मरेस्मस, इन रोगों का उपचार केवल यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे सब्जी या फल खाने चाहिए जिनसे क्या मिले, हमें प्रोटीन उचित मात्रा में मिले। तो दोस्तों, अब हमारे कुपोषण। तो खनिज कुपोषण में देखो क्या होता है कि भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक खनिजों की कमी से खनिज कुपोषण होता है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, कि हमारे भोजन में अगर लंबे समय तक एक या अधिक खनिजों की अगर कमी हो जाती है ना हमारे शरीर के अंदर, तो उससे क्या होता है, खनिज कुपोषण होता है।
अब देखो खनिज कुपोषण यानी, अब हम देखते हैं आगे लौह तत्व की कमी। खनिज कुपोषण का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे लोहे की कमी हो गई ना, तो हम ये नहीं है कि लोहा खाएंगे, हमें जैसे लौह तत्व किससे मिलेगा, जैसे सब्जियों में आप कोई सी भी सब्जी देख लो, कि ऐसी सब्जी देखो जिससे हमें क्या मिले, लौह तत्व मिले, तो हमें ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जैसे हमारे शरीर के अंदर लोह की अगर कमी हो गई तो हम लोह को खा लेंगे, हम ऐसा नहीं है। हमें ऐसी सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा जिनसे क्या हो, लोह तत्व मिलता हो। तो अब देखो लौह तत्व की जो कमी होती है अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर लोह पाया जाता है दोस्तों, वो ऐसा लोह नहीं, वो जो सब्जियों से प्राप्त होता है ना लोह तत्व, वो पाया जाता है। तो अगर उसकी अगर कमी हो जाती है ना हमारे शरीर के अंदर, तो हमें देखो कौन सा रोग होता है, रक्तहीनता। रक्तहीनता मतलब जो खून होता है उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है अगर हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी हो जाती है तो। अब देखो अब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है। यदि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो हमारी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और तीसरा है कि आयोडीन। आयोडीन की कमी से देखो क्या होता है, आयोडीन की कमी से देखो एक तो घेंगा रोग होता है और दूसरा है गलगंड रोग। इसे ये एक ही नाम है, या तो घेंगा बोल दो या गलगंड बोल दो। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि आयोडीन भी पाया जाता है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है ना हमारे शरीर के अंदर, तो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग या फिर गलगंड रोग होता है। तो देखो दोस्तों अब हम देखो ये जो देखेंगे ना, हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और वो किससे प्राप्त होते हैं। तो देखो दोस्तों पहला है हमारा सोडियम। अब देखो सोडियम, देखो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है शरीर के अंदर। ये जो है ना सोडियम, ये देखो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, मांसपेशी संकुचन, तंत्र की आवेश संचरण। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है ना, उन मांसपेशियों को क्या करता है, ये संकुचित करता है, मतलब एक जगह करता है, जो फैली रहती है ना उनको संकुचित करता है। और दूसरा है तंत्र के आवेश संचरण, जो हमारा शरीर का जो सिस्टम है ना, उसका जो आवेश होता है उसको क्या करता है, संचरित करता है, मतलब जगह जगह पहुंचाता है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो शरीर के जो भी तंत्र है ना, उन सभी तंत्रों में उस भाग को बांट देता है। तो अब देखो सोडियम हमें किससे मिलेगा, एक तो होता है नमक और एक मांस। यदि हम नमक और मांस, और वैसे क्या है बहुत सी चीज़ है जिनको खाने से हमें क्या मिलता है, सोडियम प्राप्त होता है। अब दूसरा है हमारा पोटेशियम। अब पोटेशियम से भी देखो यही होता है, मांसपेशी संकुचन और तंत्र के आवेश संचरण, यही कार्य होता है किसका, पोटेशियम का भी यही होता है। और जो स्रोत है वो पोटेशियम भी नमक और मांस खाने से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ तो मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, लेकिन बहुत से जैसे साग सब्जियाँ होती है या फल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, सोडियम और पोटेशियम मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर है कैल्शियम। अब कैल्शियम देखो इसका क्या कार्य होता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। इसका जो कार्य होता है वो होता है देखो हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना। हमारी जो हड्डियाँ होती है और जो दांत होते हैं ना, उनको मजबूत करता है, कौन करता है, कैल्शियम। और जो कैल्शियम होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, दूध, अंडे, और भी बहुत सी चीज़ है जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम मिलता है। ये क्या है, इसके स्रोत हैं। अब अगला है देखो फास्फोरस। अब फास्फोरस का देखो क्या कार्य है, ये क्या करता है कि कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां और दांतों के क्या क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है।
ये जो फास्फोरस होता है ना, ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को क्या करता है, मजबूत करता है। और ये जो फास्फोरस होता है वो भी क्या है कि दूध और अंडे और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमें फास्फोरस मिलता है। अब ये है लौह तत्व। लौह तत्व इसका देखो शरीर के अंदर जो प्रमुख कार्य होता है ना, वो ये होता है, देखो, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व पाया जाता है ना, उसका जो प्रमुख कार्य है वो ये होता है कि जो हमारा रक्त होता है ना, खून, उसमें किसका निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो रक्त होता है ना, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो रक्त है उसका जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है उसका जो रंग होता है वो लाल होता है। और जो लौह तत्व है वो हमें देखो किससे प्राप्त होते हैं, मांस खाने से और हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में आप देख लो बहुत सारी सब्जियाँ हैं जिनको खाने से हमें लौह तत्व प्राप्त होता है। अब हमारा है छठा, आयोडीन। अब देखो आयोडीन से क्या होता है। आयोडीन का जो प्रमुख कार्य होता है ना, वो ये होता है कि देखो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण। ये जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका क्या करता है, निर्माण करता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। और जो आयोडीन होता है वो किससे मिलता है हमें, नमक और जामुन, यानी जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उनको खाने से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। जैसे नमक, जामुन और भी बहुत सी चीज़ है जिनको खाने से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।